चलो 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 आगे चलो, उधर चलो, इधर चलो, इधर से इधर। बोले तो भाई कोई आएगा बोलेगा हमने कंपनी है हमको दे दो तो दे देंगे। इनको देख के आप आकर बंद करके बैठे हुए यहाँ पे पूरे लोगों को लेके आके बिठा दूँ, आकर बंद करके बैठेंगे क्या? ये काम रुकेगा। आप अकेला ये बोलो तुम लिख के देते हैं पकड़ने कोई आएगा लेकिन काम समीर भाई ने बंद कराए थे ये वाला, इधर काम तो चल रहा है। समीर में क्या ये उनकी थोड़ी हालत है, मरे हुए कुत्ते हैं ये वो सब नहीं थे। उनका बोलना है कि पूरा क्लीन करेंगे यहाँ पर, अभी पीसीसी करके ही चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। लेकिन फिर भी इसमें आता भाई यहाँ पे जो है वो लोग डंपिंग का पढ़ने के साथ में इसको विजिट भी करते हैं, ओके हो जाए लेकिन इन्होंने कम पैसों में खुद का ये एनओसी भी नहीं लिए महापालिका से और ईवी स्टेशन की वायरिंग करके स्टार्ट कर दिया। और उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे चार्जिंग करेंगे और इसके पीछे एक जगह बन गया था आपको, वहाँ पे वो सर्विस सेंटर नहीं डायलिसिस सेंटर का था ये। तो उन्होंने क्या करा, जबरन यूज़ करने का डायलिसिस वो जबरन यूज़ कर लिया। अपना रीज़न ये था, अगर समझो अगर यहाँ ईवी रहेगा तो फिर अगर अपन बाजू की बिल्डिंग भी लेंगे तो वो लोग डायलिसिस सेंटर के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सेंटर आ ही नहीं सकता अगर यहाँ पे ईवी है, क्योंकि उसी कचरे वो की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सेमी आईसीयू भी डाल रहे थे साहब उसके अंदर, मतलब उनके पास 8 मशीनें हैं मेल्टॉन में रखे हुए। वो बोल रहे आप परवानगी लो, फाइनल करो, हम ये वहीं से शुरू कर देते। हमारे पास स्टाफ भी सब, मतलब सबसे बड़ा लैंडमार्क काम होता था अपना। लेकिन इनकी ईवी स्टेशन जबरन माहिती लिया मैंने कि ये एसेंस कंपनी वो है PMC है, इसको इसको अपना BOT के ऊपर बनाने का अभी तो कुछ भी नहीं। ये तो कचरे के ताल्लुक से कचरे क्या करना नहीं कचरा तो निकालो हम ये गाड़ी में से हमारा कंपनी है और शाम को कहाँ पे लगाएंगे आप? वो अंदर कि आप हमारा चेहरा दिखाने की बजाय आप यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है वो गंदगी दिखाए। साथ ही साथ यहाँ पर महानगर पालिका का ऑफिस रन होता है जहाँ पर वार्ड अधिकारी बैठते हैं, वार्ड अधिकारी बैठते हैं। अगर वो खुद कचरे के अंदर बैठ रहे हैं तो फिर शहर वासियों को वो कितनी तरजीह देते होंगे, शहरवासी जो है उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखते होंगे, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी ही अगर कुत्तों के और कचरों के बीच में बैठ रहे हैं तो यहाँ की आवाम का क्या सोच रहे होंगे, वो बिल्कुल कतई नहीं सोच रहे होंगे। अब यहाँ पर एक नई कंपनी आ रही है, गुजरात की कंपनी है, हमें भी मालूम है गुजरात से है तो यहाँ के सत्ताधारियों को कितनी मोहब्बत है करके, किसके जरिए वो कंपनी लाई गई है ये भी हमको पता है करके। लेकिन एक बात है कि क्या कचरे में हम रहेंगे, कुत्तों के बीच में हम रहेंगे करके? सिर्फ महानगर पालिका की ख्वाहिश है कि गुजराती कंपनी ने यहाँ पर आकर है तो ये बनाना करके, उसमें हम इनको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये पूरा क्लियर करवा दें करके। इन्होंने यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। अगर इतना बड़ा टेंडर उन्होंने फ्लोट किए है, 3-4 गुना ज्यादा का टेंडर फ्लोट किए है, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी को इख्तियार नहीं देना चाहिए था कि तुम अपनी जमीन ढूंढो और तुम अपनी जमीन ढूंढ के वहां पर तुमको क्या ईवी स्टेशन बनाने का है, कचरा अगर तुम्हारे को ट्रांसपोर्ट करने का है तो अपनी जमीन ढूंढो और अपने उस पे करो। मतलब प्रॉपर्टी भी हमारी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी,
हमारे जो एरिया के डेवलपमेंट के काम वहां पर होना चाहिए, वहां पर आप उस ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे जेब से पैसा निकाल कर है तो कचरे में से पैसा बनाने वाला है करके। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका अगर ये समझ रही है कि भाई हमारी सत्ता है और हमारी कोई भी धांधली चलेगी करके, तो हम भी पूछ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो नई कंपनी के नाम के ऊपर दिया गया है वो किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर दिया गया है, जबकि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई एनओसी यहाँ से नहीं दी गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कैसा यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब हम प्रशासन से चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये कचरा जो है वो 2 दिन के अंदर साफ हो जाए ताकि कचरे और कुत्तों का जो प्रॉब्लम यहाँ पर था वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। रेजिडेंशियल एरिया में ये डंपिंग ग्राउंड आया कैसे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नई कंपनी कितना भी आश्वासन दे दे कि यहाँ पर हम ये करने वाले हैं, यहाँ पर कचरा दिखने वाला नहीं है, मेरा खुद का जाती तजुर्बा है। मैं जब आमदार था उस वक्त विनायक निपुण साहब जो यहाँ के कमिश्नर थे वो खुद आकर मुझे बताए थे कि साहब इतना क्लीन रहेगा कि हम शाम में बैठ के कॉफी पी सकते हैं। तो अब मैं अभी के म्युनिसिपल कमिश्नर को दावत दे रहा हूं कि शाम में आइए, सेंट्रल नाके का जो ये कचरे का इसमें है हम दोनों बैठ के कॉफी पीते हैं। महापौर को भी बुला लीजिएगा तो कुछ स्नैक्स वैक्स भी मंगा लेंगे साथ में बैठ के, तो हम यहाँ पे करते हैं। देखिए हमारा से देखिए मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, कचरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स, हमारे गट नेता, विरोधी पक्ष नेता है तो इस मुद्दे के ऊपर प्रशासन को पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है उसमें। लेकिन ये कचरा अगर आप देख रहे हैं तो ये कचरा क्या गारंटी है कि आज से 4 महीने 6 महीने के बाद है तो आपको ऐसा कचरा यहाँ पर दिखेगा नहीं करके। साहेब राजकीय बच्चों कडू यांनी